गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीएसपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। मैं गौरव पंड्या आज आपके लिए लेके आया हूँ रीजनिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लॉक, जिसका हम पार्ट 2 देखेंगे आज। पहले वाली क्लासों के अंदर हमने मिरर इमेज के बारे में डिस्कशन किया था, वाटर इमेज के बारे में हमने डिस्कशन किया था और आई थिंक आपको बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आई। और कई सारे मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिए थे कि आप मुझको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, तो आई थिंक आपने किए भी होंगे। और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा दूसरा टॉपिक था, हमने पहले डिस्कस किया था कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम पढ़ चुके हैं अभी तक इमेज जो है वो हम पढ़ चुके, ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं एंगल। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम यहाँ पर? एंगल पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो एंगल के ऊपर। तो उससे पहले कुछ एक रिवीजन कर लेते हैं हम, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। एक टाइम ले लेते हैं हम यहाँ पर 5:20। 5:20 है उसका हमको मिरर इमेज एंड वाटर इमेज अगर निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, फटाफट से बताइए एक बार करके। चलिए, वाटर इमेज की, अगर मैं मिरर इमेज की बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने जो बात करी थी कि मिरर इमेज अगर हम 5:20 को कांच में देखेंगे, दर्पण में देखेंगे, मिरर में देखेंगे तो क्या चीज़ें शो होगी। तो हमने बताया था कि सबसे पहले इसको 12 में से हमको क्या करना होता है, लेस करना होता है। क्या करना होता है? 12 में से किसको? हवर्स हैंड को। उसके बाद जो रिमेनिंग बचता है उसको मिनट हैंड से रिमेनिंग करेंगे। चलिए एक बार देखते हैं, 12 में से 5 गए तो कितना बचता है? 12 में से 5 गए तो कितना बचा? तो आपने बोला कि सर 7 बचेगा। कितना बचेगा? 7 बचेगा। अब आप इसको इमेजिन करेंगे कि अगर 7 बजी है, कितनी बजी है? 7 बजी है, और उसके अंदर से मैं 20 मिनट कम कर देता हूँ। कितना कम कर देता हूँ? 20 मिनट अगर कम कर देता हूँ तो कितना बचेगा? तो सिंपल सा 6:40 बचेगा, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 5:20 का अपोजिट क्या बनेगा मेरा? 6:40 बचेगा। क्या बचेगा? 6:40, क्योंकि 12 में से 5 गया, कितना बचा? 7, और 7 बज रहे, उसमें से हमने 20 मिनट कम कर दिए। कितने मिनट्स कम कर दिए? 20 मिनट अगर हमने कम कर दिए तो कितना बचेगा? 6:40, और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं वाटर इमेज की। वाटर इमेज के अंदर हमने क्या बताया था कि वाटर इमेज के अंदर 2 चीज़ें बताई थी कि आपको 18:30 से लेस करना है, ठीक है। और अगर मिनट्स 30 से ऊपर हों तो आपको लेस करना है 17:90 से। किससे लेस करना है? 17:90 से आपको लेस करना है, ठीक है। तो ये 2 जो टाइम हैं ये हमको यहाँ पर ध्यान रखने पड़ेंगे। जब हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि 5:20, तो हमको पता है कि भाई 20 मिनट जो है वो 30 मिनट से कम है, इन द सेंस मतलब यहाँ से जो है वह हम उसको घटा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं अभी इसका यूज़ ना करके किसका यूज़ करूँगा? इसका। तो 5:00 कितना मैंने यूज़ किया यहाँ पर? 20। अब इसको लेस करेंगे तो 0, 1, तो हमारा आंसर क्या आ गया? 13:10। अगर आपके ऑप्शंस के अंदर 13:10 अगर दे रखा है तो आप टिक करेंगे 13:10। कई बच्चे ऐसे भी कंफ्यूजन हो जाएंगे क्योंकि ऑप्शन में ये होगा ही नहीं। ऑप्शन में होगा, सपोज अपन बात करते हैं कि 10:05, 9:15, 1:10, इस टाइप के कोई हमको यहाँ पर ऑप्शंस दे रखे, A, B, C, इस टाइप के कोई ऑप्शंस दे रखे, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। जब 13:10 जो है, इसका मतलब यही है कि 1 क्या होगा? 10 मिनट। क्योंकि अगर जब हम रेलवे घड़ी की बात करेंगे अपन, तो 12 के बाद क्या आ जाता है? 13 आ जाता है, ठीक है। तो 13:10 का मतलब क्या होता है? 1:10। अगर मैंने 5:20 अगर वाटर में मतलब पानी के अंदर अगर मैं देखूंगा तो वो क्या दिखेगा मेरा? 1:10 दिखेगा,
ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होगी, और हमने पहले जो वीडियो था उसके अंदर हमने बहुत ही अच्छे से इसको समझा है, बहुत सारे हमने एग्जाम्पल भी किए, और अभी भी हमने इसका क्या कर लिया है, रिवाइज कर लिया। अब जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे एंगल की। किसकी बात करेंगे अपन, एंगल की। अब एंगल के अंदर क्या होता है, एंगल्स के अंदर आपको ये चीज दी होगी कि 5 बजकर के, सपोज एक एग्जांपल लेता हूं मैं, 5:20 के अंदर क्या दिया है, 5:20 के अंदर घड़ी की दोनों सुइयां, ठीक है, कितने डिग्री का कोण बनाएगी, कितने डिग्री का कोण बनाएगी, कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा, और ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है बीएसटीसी पीटीटी क्लासों में, इवन रेलवे, बैंक, एसएससी अधिकतर में पूछा जाता है, ठीक है। तो 5:20 पे दोनों घड़ी की सुइयों का बीच का कोण, दोनों की घड़ी, देखिए अपन एक एग्जांपल देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं ये। तो ये एक घड़ी रहेगी हमारी, ये एक घड़ी हमारी, जिसके अंदर मैंने यहां पर बारह, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11, ये हमारी घड़ी, ठीक है। अब मेरे को बोला यहाँ पे 5:20, तो 5:20 के अंदर क्या चीज होगा, तो 5 तो 5 ये मेरी 5:20, क्योंकि होगा क्या, ये 5:20 है, मतलब 5 से तो थोड़ी सी आगे आ जाएगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये हमारी छोटी सुई हो जाएगी, और 20 मिनट यानी कि ये हमारी बड़ी सुई। तो हमको पूछा क्या जा रहा है कि ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है। एक चीज आप बहुत ध्यान से देखना इसको, कि अगर इन दोनों के कोण की बात की जाए तो क्या यहाँ पर एक ही कोण बन रहा है, क्या यहाँ पर एक ही कोण बन रहा है, तो आप बोलेंगे नहीं सर, कोण जो है वो 2 प्रकार के बन सकते हैं, मतलब 2 कोण जो है वो बन सकते हैं। एक कोण जो बन रहा है वो हमारा ये वाला बन रहा है, कौन सा बन रहा है, ये वाला दिख रहा है आपको, ठीक है। एक कोण बन रहा है हमारा ये वाला, क्या एक कोण पूरा ये नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या बनता है, कोण। मतलब अगर हमको घड़ी के अंदर कोई भी कोण दिए होंगे, मतलब घड़ी के अंदर हमको अगर टाइम दे रखा होगा 5:20 या जो भी हमको टाइम दे रखा होगा, उसके अंदर हमको कोई भी पूछा जाता है कि बीच का कितना कोण बन रहा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ये वाला सही होगा या फिर ये वाला सही। तो आप बोलेंगे कि सर इन दोनों हमको दोनों निकालने पड़ेंगे, तो नहीं, अपन आगे ट्रिक देखेंगे कि हम कैसे दोनों अपन आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए एक बार वापस से अपन देखते हैं इस चीज को पढ़ना। एक प्यारी सी मैं घड़ी बना देता हूं आपके, यस। तो ये जो अपन ने काम किया, अब अपन घड़ी के कुछ फंडामेंटल्स चीजें अपन देखते हैं। यहाँ पर घड़ी की कुछ फंडामेंटल्स जो चीजें होती है उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। क्या चीजें करते हैं, तो एक बार जो घड़ी की सुई है, ये जो मेरी घड़ी की यहाँ पर ये जो सुई है, ठीक है, इस सुई को दो, हमारे पास सुई जो रहती है वो कितनी रहती है, तो एक किसकी सुई रहती है, हवर्स की सुई रहती है, दूसरा मिनट की सुई रहती है, और तीसरा सेकंड की सुई रहती है। 3 सुइयां रहती हैं। अब तीनों सुइयों की हम चाल देखेंगे, हम क्या देखेंगे, उसकी चाल कैसी रहती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मिनट की सुई की, ठीक है, एक सुई को, जैसे यहां पर घड़ी की जो मिनट की सुई है, इस सुई को पूरा यहां से घूमने में कितना समय लगता है। सबसे पहले क्या होता है कि जब घड़ी की सुई पूरा यहां से यहां पर घूमेगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी। तो आप बोलेंगे कि सर अगर घड़ी 12 बजे से शुरू हुई है और घूमती हुई पूरा वापस से 12 पे आ जाती है, तो इसका मतलब वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो वो बनाएगी 360 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का कोण बनाएगी। तो ठीक है, चलिए ये बात समझ में आ गई। अब मिनट की सुई, मिनट की सुई इसको कितने घंटे में पार करती है,
तो आप बोलेंगे कि सर मिनट की सुई को यहां से यहां आने में कितना टाइम लगता है? 1 घंटा लगता है। कितना घंटा लगता है? 1 घंटा। यानी कि मैं एक चीज यहां पे लिख रहा हूं कि मैं क्या ये चीज लिख सकता हूं कि 60 मिनट में घड़ी की सुई कितने डिग्री का कोण बना रही है? कितने डिग्री का कोण बना रही है? 360 डिग्री का कोण बना रही है 60 मिनट में। 60 मिनट क्यों बोला मैंने? क्योंकि यहां से घड़ी को पूरा चक्कर काटने में कितना मिनट लगता है? 60 मिनट लगता है। 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है वो? 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 360 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा मेरा? 60 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाया? तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा यहां पर इसको, तो 0 से 0 कट जाएगा और कितने बार चला जाएगा? 6 टाइम जाएगा। तो मैं ये चीज डिक्लेयर कर सकता हूं कि 1 मिनट में मिनट की सुई, आप वर्ड को ध्यान रखना, 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो हम लिख देंगे यहां पर 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है? अब मैं आपको पूछूं कि भाई 12 बजे से लेकर के जब हमारा छोटा कांटा जो मतलब जो मिनट्स का कांटा है, बड़ा कांटा, वो जो है वो अगर 12 बजे से लेकर के 1 पे आता है, मतलब 12 पे है और 1 पे आए, तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो आपको पता है कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनता है? 6 डिग्री का। तो ये पूरा कितना हुआ मेरा? 5 मिनट। तो ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा मेरा? 30 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण बनाएगा ये मेरा? 30 डिग्री का। फिर आगे चलेगा, फिर यहां से ये 2 पे आया तो फिर ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 30 डिग्री का कोण। फिर यहां से चला तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 30 डिग्री का कोण। तो ऐसे जो है यह कोण जो है वो हमारे बनते जाएंगे पूरे। ठीक है? तो आप इस तरह से जो है वो इसके ऊपर अपन इस चीज को समझ सकते हैं। तो आप एक बार इसको उतार लीजिए कि 60 मिनट की सुई को 1 मिनट में कितना टाइम लगता है? 6। वैसे उतार लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। क्लियर है? चलिए अब अपन बात करते हैं, ये तो हो गया मिनट की सुई। अपन ने ये जो बात करी है, ठीक है ना, ये जो बात करी है वो किसकी बात करी है? मिनट की सुई। अब अपन बात करते हैं घंटे की सुई का। ठीक है? हॉवर्स की सुई का अपन यहां पर बात करते हैं। अब सात, 8, 9, 10 और 11। चलिए अब अपन जो बात कर रहे हैं यहां पर घंटे की सुई का बात कर रहे हैं। ये हमारी घंटे की सुई। अब हमारे 1 घंटे की सुई जो है, ठीक है, किसकी सुई है? 1 घंटे की सुई पूरा 360 डिग्री का कोण कब बनाएगी? पूरा 360 डिग्री का कोण, मतलब घंटे की सुई में अभी अगर 12 बजे हैं, ठीक है, तो पूरा घूमता हुआ ये कितने बजेगा? 12 घंटे। मतलब हम बोल सकते हैं कि 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है। 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है? यस, तो 12 पूरा एक चक्कर काटने में 12 घंटे, मतलब 12 पे हमारी छोटी वाली सुई है, ठीक है, इसको हम अगर घुमाते हुए पूरा लाएंगे, मतलब इसको यहां से यहां आने में कितना लगेगा? 12 घंटा लगेगा। 24 घंटे में पूरा दिन होता है, मतलब 2 बार घूम के आ जाती है। ठीक है? पर हमको 30 मतलब 360 डिग्री का कोण बनाना है,
तो 360 डिग्री के कोण के लिए क्या होगा, तो ये पूरा घूम करके किसके ऊपर आ जाएगी, 12 पे आएगी। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 12 घंटे में क्या होगा, 12 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 360 डिग्री का। तो मैंने बोला कि 1 घंटे में कितना बनाएगी, 1 घंटे में कितना बनाएगी, तो आप बोलेंगे कि सर 12 घंटे में अगर इतना बनाती है तो 300 डिवाइड बाय 12 कर दो, कितने डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण बनेगा, 30 डिग्री का। अब 12 घंटे मतलब 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बना रही है, 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का। तो क्या 1 घंटे को मैं 60 मिनट नहीं लिख सकता हूं, 1 घंटे का मतलब कितना होता है, 60 मिनट तो होता है, 60 मिनट बन करके क्या बनता है अपना 1 घंटा, ठीक है। तो 60 मिनट के अंदर कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का। क्या चीजें क्लियर है, 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बन रहा है, इतना। तो अब अगर 6 मिनट में, ठीक है, 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 30 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर 1 मिनट की बात करूं अगर कि 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो कितना हो जाएगा, 30 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा मेरा 60, कितना हो जाएगा 30 डिवाइड बाय 60। 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण, तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण, तो आप बोलेंगे कि सर ये कट जाएगा तो आधे डिग्री का कोण बनाएगा। ये कितने डिग्री का कोण बनाएगा, आधे डिग्री का कोण बनाएगा। कितने डिग्री का कोण बनाएगा, आधे डिग्री का। चलिए एक बार आपको फिर से इसको समझा देते हैं कि भाई 12 घंटे में घंटे की सुई, ठीक है, 12 घंटे में घंटे की सुई 360 डिग्री का कोण बनाती है। चीजें क्लियर है यहाँ से। 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, तो 360 डिवाइड बाय 12 कर दिया हमने, तो कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण। अब 1 घंटे का जो मतलब है उसी को हमने किस वे में लिख दिया, उसी को हमने किस में लिख दिया, 60 मिनट में लिख दिया, ठीक है। 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का कोण। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, तो यह है। अब इस लाइन को हम क्या लिखेंगे, अब इस लाइन को आप ध्यान से समझना कि घंटे की सुई घंटे की सुई 1 मिनट में 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है। ये चीज आपको याद करना। क्या चीज आ रही है कि घंटे की सुई, हवर्स की सुई 1 मिनट में 1/2 आधे डिग्री का कोण जो है वो बनाती है, ठीक है। अब इस बेस के ऊपर कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आना चाहिए। देखिए हम इस तरीके का यूज नहीं करेंगे, पर हमको ध्यान रखना चाहिए। पर कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या आपको समझ में आ रहा है ये सारी चीजें? आप बहुत ही अच्छे से पढ़ना इसको। अगर कुछ दिक्कत आती है आपको, ठीक है, तो आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, इसको समझेंगे। एक बार देखने पर यह वीडियो समझ में नहीं आएगा, आपको थोड़ा सा बैठना पड़ेगा इसके ऊपर, इसको लेकर के 2 से 3 बार वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, तब जा करके समझ में आ जाएगा। और आपने अगर पहले से पढ़ा हुआ होगा तो फिर आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। पर हाँ, अब जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है, वो आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए एक बार इसको उतार लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक बात याद रखने की बात ये थी, ठीक है, और एक याद रखने की बात ये वाली थी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूं। बताइए 2 से 4 बजे तक
2 से 4 बजे तक मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी। चल, ये एसएससी के पेपर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है पर थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। 2 से 4 के बीच में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन नहीं था इसके अंदर। अभी अपन जो दूसरा क्वेश्चन करेंगे वो जो है वो एसएससी के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। देखिए, अब मैंने आपको बताया कि भाई 2 से 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में मिनट की सुई पूछा। किसके बारे में? मिनट की सुई के बारे में पूछा है। तो मिनट की सुई 2 से 4, अब कहाँ है ये अपना, ये 2 से 4। तो हमने पढ़ा है कि 2 से 4 मतलब यहां से यहां, 2 से 4 मतलब कितने घंटे हुए? 2 से 4 का मतलब कितने घंटे हुए? तो 1 घंटे के अंदर होता है, मतलब ओवरऑल मिलाकर के घंटे कितने हुए? 2 घंटे का। 2 से 4 के बीच में कितने घंटे? 2 घंटे। 2 घंटे यानी मिनट कितने? 120 मिनट। भाई 1 घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं? 60। 2 घंटे के अंदर कितने हो जाएंगे? 60 + 60, ठीक है। तो कितना हो गया हमारा? 120। क्या हो गया? 120। अब 120 मिनट, 120 डिग्री मतलब 120 मिनट हुए हमारे। कितने मिनट्स हुए? 120 मिनट हुए। अब 1 मिनट के अंदर मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती थी? अभी हमने देखा था कितना बनाती थी। तो हमने देखा था कि सर आपने बताया कि 6 डिग्री का कोण बनाती थी। मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती थी? 6 डिग्री का कोण बनाती थी। और पूरा सुई चली कितने मिनट है? 120। तो 120 इंटू क्या कर देना है आपको? 6 कर देना है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अब हम जो बात कर रहे हैं, ठीक है, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये चीज लिखा हमने 11। क्लियर? अब यहाँ पर हमको टाइम निकालने की अपन बात कर रहे हैं। अब अपन यहाँ पे जो निकाल रहे हैं वो अपन क्या निकाल रहे हैं? एंगल निकाल रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइम लिख देता हूँ, 4:20। क्या निकाला हमने? 4:20 मिनट। अगर इसका टाइम निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे? तो मैं आपको डायरेक्टली शॉर्ट ट्रिक से ही बताता हूँ उसका, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, ठीक है, 60 × h, ठीक है। और ये डिफरेंस को शो करता है, माइनस नहीं, डिफरेंस को शो करता है, ठीक है। और 11 × m / 2, ये जो है ये हमारा फॉर्मूला है। ये हमारा क्या है? फॉर्मूला, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे यहाँ पर? ये चीजें, तो यहाँ पर आपको 60 × h, यहाँ पर h जो है वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? हावर्स को। और m जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मिनट को, ठीक है। प्लस 60 × h। अब ये जो सिंबल है वो किसका है? ये जो है वो सिंबल डिफरेंस को शो करता है। देखिए यहाँ पे कभी कोई माइनस लिख देता है यहाँ पर, ठीक है, पर वो माइनस नहीं होता है, हमेशा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डिफरेंस को। क्योंकि अगर ये संख्या बड़ी हो जाती है या छोटी हो जाती है तो कभी भी टाइम जो है या डिग्री जो है वो नेगेटिव में नहीं आएगी, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर इसका यूज किया। अब देखिए एक एग्जाम्पल करके देखते हैं अपन। 4:20। क्या लिखा हमने? 4:20। तो 60, क्या लिखा हमने? 60 × h। h क्या है हमारा? तो ये h है और ये क्या है? मिनट है, ठीक है। तो 60 × तो कितना आ जाएगा हमारा? 4। कितना आ जाएगा? 4। 60 × h। और डिफरेंस
डिफरेंस बताना है 11 इंटू कितना हो जाएगा हमारा 20, ठीक है। और डिवाइड बाय जो कर दिया है मैंने वो कितना आ जाएगा मेरा 2 से, किससे आ जाएगा 2 से। तो अब यहाँ पे हम इसको कैलकुलेशन अगर सॉल्व करते हैं तो 6 चौक 24 मतलब 240, इसको मैं अगर सॉरी छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा, यस तो 60 इंटू 4 और 11 इंटू ये डिफरेंस अपन ने बताया है, तो 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा 240, तो यहाँ पर आ जाएगा अपना 240, ठीक है। डिफरेंस बताया अपन यहाँ पर 11 इंटू 220 डिवाइड बाय किससे करेंगे अपन यहाँ पर 2 से अपन डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 240 में से अब ये जो सिंबल हमने लगाया, ठीक है, ये माइनस नहीं लगाया हमने, यहाँ पे लगाया हमने डिफरेंस का। अगर सपोज ये वाली संख्या बड़ी होती तो आप माइनस में लिखते, पर कभी भी डिग्री जो आता है वो नेगेटिव नहीं होता है, वो हमेशा क्या होता है पॉजिटिव में ही रहता है। तो हमने यहाँ पर जो है वो उसको डिफरेंस से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो 240 माइनस 20 तो कितना हो जाएगा हमारा 20 डिवाइड बाई 2 इन द सेंस 10 डिग्री। तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि 4:20 कितना लिखा है 4:20 पे जो है 4:20, तो 4:20 की बात करूं मैं तो थोड़ा सा काटा यहाँ पर रहेगा, ठीक है। और 20 मिनट है तो ये अपना एग्जैक्ट जो रहेगा, ठीक है, मिनट का जो काटा है वो यहाँ पर रहेगा, क्योंकि जब 20 मिनट होंगे तो छोटा वाला काटा 4 से थोड़ा सा आगे आएगा। तो ये जो बीच का जो डायरेक्शन है हमारा, ये कितने डिग्री का कोण बनेगा 10 डिग्री का कोण बनेगा। ये हमने यहाँ पर निकाल के देखा। ये जो है ये हमने यहाँ पर निकाल करके देखा। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको याद होना चाहिए। क्या बोलते हैं इसको 60 इंटू एच यानी कि हावर्स, डिफरेंस जो रहेगा 11 इंटू एम मतलब मिनट्स डिवाइड बाय 2। तो इस तरह से जो है ये हमारी शॉर्ट ट्रिक से, आप लॉन्ग तरीका मैंने आपको बताया कि कैसे अपन करते हैं, ये शॉर्ट ट्रिक से जो है वो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड। बस आपको वैल्यू जो है वो यहाँ पर पुट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप करके बताइएगा। 730 पर दोनों कांटों की सुई, घड़ी की दोनों सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाएगी। एक चीज और, अब यहां पर जो मैंने आपको बताया था कि किसी भी कोण के ऊपर भाई 4:20 पे कितने कोण बनेंगे, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि कोई भी टाइम दे रखा होगा उसके 2 कोण बनेंगे। अब आपको ऑप्शंस के अंदर, अब आपको ऑप्शन, सपोज ये क्वेश्चन दे रखा है 4:20, उसके अंदर मैंने आपको ऑप्शंस दिए। सपोज मैंने यहाँ पर लिखा आपको 50 डिग्री, बी 350 डिग्री, सी 18 डिग्री और डी नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन अगर मैंने लिखा है आपको, देखिए 4:20 पे ये लिखा है टाइम, ठीक है। और मैंने अब जो ऑप्शन दिए, यहाँ पर जो मैंने ऑप्शंस दिए, ठीक है, ये जो ऑप्शंस दिए मैंने आपको, उसमें क्या लिखा है मैंने, ए 50% मतलब 50 डिग्री, बी 350 डिग्री, सी 18 डिग्री और डी नन ऑफ दिस। तो अब आप सोचेंगे यार सर ने बताया वो तो गलत निकला, सर ने तो बताया था कि 4:20 के ऊपर जो है वो कितने डिग्री का कोण बनता है 10 डिग्री का कोण, या आपने कहीं और भी पढ़ा होगा। तो आप यही सोचेंगे कि यार 10 डिग्री और ऑप्शन में तो है ही नहीं, और आप आंसर करके आ जाएंगे नन ऑफ दिस। क्या आंसर करके आ जाएंगे नन ऑफ दिस, ठीक है। पर ये जो है वो आंसर गलत है, यह आंसर क्या रहेगा हमारा गलत रहेगा। आंसर दिया हुआ है, कौन सा आंसर आएगा, तो देखिए आंसर आएगा अपना 20 आएगा। क्या आएगा, बी जो है वो अपना आंसर होगा 350 डिग्री। कैसे, तो मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि अगर ये घड़ी दे रखी, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं। ये जो घड़ी दे रखी है आपको, अब यहां पर जो अपन ने यहाँ पे निकाला है, ठीक है, एक ये निकला मिनट की सुई का और एक ये निकला, तो हमने जो ये 10 डिग्री निकाला है वो किसका निकाला है, इसका निकाला है। 10 डिग्री किसका निकाला है हमने, इसका निकाला है। और आपने देख लिया कि भाई हाँ 10 आंसर आ रहा है और इसके अंदर आंसर नहीं है, तो हो सकता है एग्जामिनर ने कौन सा हमको दिया होगा, हमको दे रखा होगा ये वाला कोण,
कौन सा कोण दे रखा होगा, ये वाला। उसने ये नहीं बोला कि छोटा निकालना है या बड़ा निकालना है, क्योंकि अगर दो कांटे, अगर सपोज दो डायग्राम अगर ऐसे बने हुए हों कि ये कोण है, तो ये भी एक डिग्री बना रहा है और ये भी एक कोण बना रहा है। ये θ1 है हमारा और ये θ2 है, ठीक है। तो डायग्राम मतलब जो डिग्री है वो किसी का भी पूछ सकता है। अगर ऑप्शन में हमको ये नहीं दिख रहा है तो हमको 350 टिक करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर आपने 350 कैसे किया, तो हमेशा पूरा जो कोण है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, ठीक है। और उसमें से जो भी हमने एक निकाला है उस 10 को हमको क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो बचा कितना, 350। तो अगर ये 10 डिग्री का होगा, अगर ये 10 डिग्री का होगा तो स्वाभाविक है ये कितने का होगा, 350। तो हमारा जो आंसर है, जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा, 350 हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, ठीक है। आप इसको बहुत ही अच्छे से करेंगे और मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने पुटअप रख के जा रहा हूँ और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम मिलेंगे। पहला क्वेश्चन, एक तो सूत्र आपको याद होना चाहिए, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहेगा। 60 × H डिफरेंस 11 × M डिवाइड बाय 2, ठीक है। ये हमारा सूत्र है, ये सूत्र आपको ध्यान में होना चाहिए और इसी बेस पे जो है वो आपको, इसी बेस पे जो है वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 5:40 10:50 23:60 और 7:30। ये कुछ टाइम है, ये कुछ टाइम है जिनके आपको जो है वह एंगल निकालने, और इन्हीं के साथ आप अब इन क्वेश्चंस को आपको क्या क्या सॉल्व करना है आप एक बार पूरे ध्यान से देखना। इन क्वेश्चन के अंदर आप मिरर इमेज, वाटर इमेज और एंगल, ये तीनों चीज़ें निकाल करके बताएंगे, ठीक है। तो आज हमने देखा कि कैसे दिए हुए टाइम का बीच का हम एंगल निकाल सकते हैं। दो एंगल हमारे बनते हैं, अगर दूसरा एंगल हमको निकालना हो तो हम 360 में से जो है उसको लेस कर देंगे तो हमारा दूसरा एंगल निकल जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा, और तो आप इसको अच्छे से पढ़िए। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए उनको अटेम्प्ट करिए, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और आपकी इसके ऊपर प्रैक्टिस करने में आपको सुविधा मिलेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।